अपने इस्तीफे पर आखिर कब चुप्पी तोड़ेंगे जगदीप धनखड़? क्या वाकई में जगदीप धनखड़ ने खुद इस पद से इस्तीफा दिया था या फिर उनसे कहा गया था? क्या हुआ था 21 जुलाई के उस रात में? क्या कुछ और बातें फोन पर हुई या पर्दे के पीछे हुई? क्या कुछ छुपा हुआ है धनखड़ के इस्तीफे के पीछे? क्या वाकई में धनखड़ का रुख कुछ बयां कर रहा था? क्या धनखड़ का बर्ताव किसी को अच्छा नहीं लग रहा था? इन सब पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निकी द हार्ट। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए 9 सितंबर का वो दिन अब दूर नहीं है। कल यानी कि 9 सितंबर को देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, जहां बीजेपी की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन ने जो है सीपी राधाकृष्ण, जो कि मौजूदा महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो वहीं विपक्ष ने पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। कल ही वोटिंग है और कल ही नतीजे हैं, यानी कि हमें कल पता चल जाएगा कि आखिर अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। मगर बड़ा सवाल ये कि आखिर हमारे पुराने उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि अभी तक वो अपने इस्तीफे पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो दूसरी बात है, उन्होंने बयान में जारी किया था कि खराब सेहत है, इसीलिए मैं इस पद को अब नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन कुछ अभी और है जो बयां करने के लायक है। इसी पर हम आपको सूत्रों के हवाले से कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये दैनिक भास्कर में छपी है, उसी के मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जगदीप धनखड़ से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि जगदीप धनखड़ तो इस्तीफा देना ही नहीं चाहते थे, उन्हें तो उल्टे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। यानी कि अब तक जो थ्योरी मीडिया में आई थी कि जगदीप धनखड़ ने बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों से और कुछ नेताओं के रुख से परेशान होकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद इस्तीफा दिया। लेकिन अब जो जानकारी आई है और जो उनके करीबी बताते हैं वो ये है कि धनखड़ इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। उनके पास दो विकल्प थे। यहां तक कि उपराष्ट्रपति भवन से जो जुड़े लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि धनखड़ को खुद नहीं पता था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। वो तो उपराष्ट्रपति के तौर पर, चूंकि वो राज्यसभा के सभापति थे, उन्होंने कार्यवाही चलाई। लेकिन जब वो रात को आए तो उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन तभी उन्हें फोन आता है और उन्हें इस्तीफे की जानकारी मिलती है। और ये सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उन्हें दो विकल्प दिए गए। पहला विकल्प ये कि वो या तो ये पद छोड़ दें यानी कि इस्तीफा दे दें, या फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। और जाहिर है धनखड़ ने पहला विकल्प चुना, क्योंकि दूसरा चुनते तो वो अपमान दिलाता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनके सूत्र ये कह रहे हैं कि दो लोगों के जरिए उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। उन्होंने तो 40 किलो जलेबी भी एक दिन पहले मंगवाई थी। मगर 21 जुलाई के दिन जब वो संसद की कार्यवाही निपटा कर घर आए तो उन्हें जानकारी मिलती है कि उन्हें इस्तीफा देना होगा या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना होगा। लिहाजा धनखड़ ने उसी रात को इस्तीफा दे दिया। और जैसा कि मीडिया में कई थ्योरी ये अचानक था, तो अचानक ये था ही, ऐसा सूत्र भी कह रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि धनखड़ जल्द मीडिया में आकर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, कुछ खुलासा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उनका ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। यहां तक कि उन्होंने फोन पर ज्यादा इस बारे में किसी से भी बात नहीं की, अपने करीबियों को भी कुछ जानकारी नहीं दी है। यानी कि धनखड़ फिलहाल चुप्पी साधे हुए, और यह भी माना जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव होने के बाद ही वो कुछ स्पष्टीकरण देंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं और सूत्र ये कह रहे हैं कि जो धनखड़ थे वो उपराष्ट्रपति पद के हिसाब से प्रोटोकॉल चाहते थे, जो उन्हें नहीं मिल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान में जो है राष्ट्रपति से नीचे उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन पीएम से ऊपर उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल जो उन्हें मिलना चाहिए था उपराष्ट्रपति के तौर पर, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते वो नाराज थे। यहां तक कि एक बार मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह हंसे थे और इस पर उन्होंने सख्त टिप्पणी भी की थी। और दूसरी वजह संघ की तारीफ करना है। जी हां, दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट यह भी कह रही है कि संघ की चूंकि वो कई बार तारीफ कर चुके थे, तो संघ ने उन्हें खुद मना किया था कि अब हमारी तारीफ ना करें। इससे सब जगह यह जाहिर होगा, ये ऐसा लगेगा कि मान लो बीजेपी और संघ में दरार आ गई है और ये सब संघ के इशारे पर हो रहा है, जो कि विपक्ष हमेशा कहता है कि बीजेपी संघ के इशारों पर चलती है। खैर, अब जो भी हुआ है ये तो खुद धनखड़ साफ करेंगे। क्या उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया? क्या उन्हें बुरा लगा? क्या उन्हें वाकई में प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था? और भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि एक बार उपराष्ट्रपति चुनाव हो जाने के बाद ही कुछ वो बोलेंगे या मीडिया के सामने आएंगे। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? हमें जरूर बताएं।